हेलो बच्चों, जेई पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 16 में आपका स्वागत है। देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला है 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। इलेक्ट्रोलाइट नहीं मतलब आई हुई का कोई चक्कर नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब इतना ही होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ेगा नहीं, तो आप रॉलेट के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक है, अच्छी बात है। मान लेते हैं नमक को पानी में घोला है और नमक को किसी और अल्कोहल उल्कोहल में घोल दिया गया है। हुज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, वाह वाह वाह, ये क्या होता है पता नहीं। अगर नहीं पता है तो आगे क्वेश्चन पढ़े, क्या दिक्कत है। रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया तो समझ में आएगा फॉर्मूला यूज्ड एज वी नो डेल्टा टी बी, ए के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला, इज इक्वल टू के एफ, ए का के एफ इंटू इसका एम। ठीक है, के एफ दिया हुआ है नहीं। अब कांस्टेंट कौन है इस इक्वेशन में, यही है, तो मतलब ए और बी का इग्लुबेसिक कांस्टेंट है ना, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का रेशियो पता है, ये ए का है मान लेते हैं। वैसे ही बी के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, के एफ इंटू बी इंटू एम इज इक्वल टू डेल्टा टी बी। और हम लोग को इन दोनों का रेशियो पूछा है, इतना बात तो क्लियर हो गया है कि 1 और 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है तो बी होगा ना, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट वाला एफ होता है, तो जो भी कांस्टेंट है क्या ही फर्क पड़ता है। डेल्टा टी बी का, ए का डिवाइडेड बाय बी का निकाल लीजिए, तो इन दोनों का के एफ का रेशियो आएगा एक तो, और शायद के एफ का रेशियो दिया हुआ है, गौर से अगर पढ़ा जाए के बी का रेशियो, कांस्टेंट का रेशियो दिया हुआ है, मोलैलिटी ऑफ ए बाय मोलैलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो मतलब मोलैलिटी ऑफ ए और बी खोजना है, ये रेशियो पता चल जाएगा। ये दोनों का रेशियो क्या है, 1/5। तो इस रेशियो पे डिपेंड करता है कि आंसर कितना आएगा, इस रेशियो का आंसर कितना आएगा, एम ए और एम बी। तो चलिए करते हैं। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है कोई जो भी है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का केजी, मोल्स कितना होगा, गिवन मास 1 ग्राम दिख रहा है, 1 ग्राम पूछा था, दे रखा था अपने को, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा, ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने पास है, एग्ज़ाम में नहीं होगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हो, दिख रहा है, तो 1 ग्राम दिया हुआ है, तो 1 मोलर मास, मोलर मास तो भाई साहब पता नहीं है सॉल्यूट का, लेकिन दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक ही है तो एम ही लिख देते हैं मोलर मास को, डिवाइड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना 100 ग्राम, 100 ग्राम कितना होता है 100/1000 विच इज़ 0.1। एम बी देख लेते हैं, एम बी इज इक्वल टू फिर से सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड देख लीजिए, सॉल्यूट दिख रहा है क्या, 1 ग्राम सॉल्यूट, दोनों में सेम ही सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट का ग्राम दोनों में सेम ही है, तो 1 जब सॉल्यूट सेम ही है तो 1/m ही हो गया उसका मोल्स, और सॉल्वेंट तो 100 ग्राम ही है। अब आइडेंटिटी से क्या मतलब है, अपने को सब सिर्फ चाहिए होता है केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या दोनों सेम आ रहा है, एम ए और एम बी, यहाँ पे देख सकते हैं, क्या एम ए और एम बी सेम है, सेम है, तो एम ए बाई एम बी क्या हो गया 1, खत्म, बाय बाय, चैप्टर टाटा, है ना। तो बहुत आसान है इन शॉर्ट, तो सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया 1:5। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, टर्म समझेंगे, इसलिए अपन पीवाईक्यू बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म समझ में आपने को। अगली बार ये कांस्टेंट का नाम लिया तो समझ जाएंगे, अच्छा डेल्टा टीवी दिया हुआ है तो ये के बी का ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लास 10th का लेवल का कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन की बात करें तो। ओके, बाय एवरीबॉडी।